आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपना ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम आज लोग के सामने सिनोनिम्स का वीडियो लाए हैं और सिनोनिम्स का 2 से 3 वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के वहाँ से आप लोग सिनोनिम्स के वीडियो को देख लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके पारा मेडिकल के लिए। और ऐसा नहीं है कि वनली पारा मेडिकल में ही सिनोनिम्स पूछा जाता है। ये आपको अगर एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंकिंग के दे रहे हो, सीजीएल का दे रहे हो, सीएचएसएल का दे रहे हो, ये सारे में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2-2 मार्क्स की फिक्स रहती है। उसके बाद आपको स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग टेस्ट भी पूछी जाती है, जो कि हमारे पारा मेडिकल के भी सिलेबस में ये चीज़ है। बस डिफरेंट ये होता है कि एसएससी बैंकिंग की अगर हम लोग लेवल को देखें तो वहाँ की लेवल इससे टफ होती है, और अभी जो हमारी लेवल है वो आपको का है तो पारा मेडिकल के लेवल। ताश के पत्तों से कोई महल नहीं बनता, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जिद से कोई सिकंदर नहीं बनता। अगर आप लोग इस पॉइंट को समझेंगे तो बहुत अच्छा लाइन है, बहुत अच्छा, जितना भी कहें उतना कम है। आप लोग इस शब्द को समझिए और इसका पालन कीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और हमारा जो टॉपिक है पहला क्वेश्चन, रिमोट की बात कही गई है। रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ। रिमोट का मतलब क्या होता है? दूरस्थ होता है। चलिए हम लिख देते हैं दूरस्थ। अगर हम इसका सिनोनिम्स ढूंढने की कोशिश करें तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे सामने ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है यंत्र चालित, स्वचालित, जो कि हमारा दूरस्थ का कोई समान अर्थ नहीं है। अगर हम डिस्टेंट की बात करें तो डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, दूरवर्ती, दूर का, जो कि दूरस्थ का समान अर्थ दे रहा है। अगर हम सेवेज की बात करें तो इसका मतलब होता है निर्दयी, बर्बरतापूर्व, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर हम मिन की बात करें तो मिन का मतलब होता है माध्य, औसत, ये भी हमारा रिमोट का सिनोनिम्स नहीं है। तो हमारा रिमोट का सिनोनिम्स कौन सा होता है? डिस्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपके सामने देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है डिटेस्ट। डिटेस्ट की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। ध्यान दीजिएगा, इसका हमको सिनोनिम्स चाहिए। अगर हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं, आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क करना, उलझ जाना, जो घृणा का कोई अर्थ ही नहीं है कि आप तर्क कीजिएगा या फिर उलझ जाइएगा। आगे ऑप्शन चेक करते हैं हेट। हेट का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, जो कि डिटेस्ट का हमारा सिनोनिम्स है, समान अर्थ मिल रहा है। अगर हम डिस्कवर को देखने की कोशिश करें तो डिस्कवर का मतलब है खोज करना, पता लगाना, जो इसका कोई सिनोनिम्स नहीं है। अगर हम रिवील की बात करें तो इसका मतलब होता है पता चलता है या प्रकट करना, इसका भी कोई समान अर्थ नहीं मिल रहा है। तो हमें डिटेस्ट की जो समान अर्थ मिली है वो हेट मिली है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आप लोग को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ग्रेसस है। अगर हम ग्रेसस को कायदे से समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब दयालु होता है, धार्मिक होता है और विनीत होता है। चलिए हम आप लोग के सामने एक वर्ड लिए हैं, दयालु लिए हैं, इसकी हम लोग सिनोनिम्स को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रीति की बात करें तो प्रीति का मतलब होता है सुंदर, आकर्षक, सुखदायक। अगर हम क्लेवर की बात करें तो क्लेवर का मतलब होता है चतुर, चालाक, होशियार। दयालु का मतलब थोड़ी ना चतुर, चालाक, होशियार होता है, इसका कोई समान अर्थ नहीं है। अगर हम प्लेजेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है सुहानी, सुखद, रुचिकर। जो व्यक्ति दयालु होगा वो व्यक्ति अवश्य सुहानी होगा, सुखद भी होगा और रुचिकर भी होगा। इसलिए हमें ग्रेसियस का जो सिनोनिम्स मिला है वो ऑप्शन सी मिला है, प्लेजेंट मिला है। चलिए हम आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रेडिक्ट है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी, पूर्व सूचना देना। अगर हम इसका सिनोनिम्स ढूंढने की कोशिश करें तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं,
फोर्टल है। फोर्टल का मतलब होता है पहले से कह देना या पहले से बताना। आप बताइएगा हमें। प्रेडिक्ट का मतलब होता है पूर्ण सूचना देना। जब आप किसी को पूर्ण सूचना दे दिए हैं, इसका मतलब होता है कि आप पहले से उस चीज़ को क्या कह चुके हैं, कह दिए हैं या पहले से बता दिए हैं। तो इसका समान अर्थ हमारा ऑप्शन ए मिल रहा है, फोर्टल। अगर हम आगे चेक करने की कोशिश करें, डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है तय, निर्णय करना, निपटारा करना, जो कि इसका कोई सिनोनिम्स नहीं हो रहा है, समान अर्थ नहीं हो रहा है। अगर हम प्रिवेंट की बात करें तो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रतिबंध लगाना। अगर हम डिस्कवर की बात करते हैं तो डिस्कवर का मतलब होता है पता लगाना या पता करना। चलिए हम आप लोग के सामने लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने देते हैं, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। किन। किन का मतलब होता है परिजन, परिवार, स्वजन। तो हमें किन का समान सिनोनिम्स चाहिए, जो आप लोग को बता देते हैं। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि एग्जल्ट जो है इसका मतलब होता है मग्न होना, बहुत प्रसन्न होना। अगर हम ट्विस्ट की बात करें तो ट्विस्ट का मतलब होता है बल, घुमाना। अगर हम फ्रेंड की बात करें तो फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, मित्र, साथी। अगर हम रिलेटिव की बात करते हैं तो रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष, संबंध, सूचक। मान लीजिए कोई किन है। किन का मतलब परिवार होता है, परिजन होता है। एक परिवार में एक व्यक्ति नहीं होते हैं। परिवार किसे बोलते हैं, जहाँ पे 10 लोग हो वो उसको हम लोग परिवार बोलते हैं। जिसमें एकता हो, सामूहिक हो, उसे हम लोग परिवार बोलते हैं। तो वहाँ पे हमें संबंध सूचक की ज़रूरत होती है, संबंध की ज़रूरत होती है, सापेक्षता की ज़रूरत होती है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे रिलेटिव हमारा राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।